नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञानम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का प्रधानमंत्री। जो हमारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और यूजीसी नेट की सीरीज हमने शुरू कर रखी है, उसमें हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो आज हम भारत का प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें हमने किसको अपनाया है? संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। ब्रिटेन से लेके उसमें नाम मात्र की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि वो राज्य का प्रमुख है। और जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। तो राष्ट्रपति को तो हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, जो राष्ट्रपति की हमने शक्तियां पढ़ी हैं, वास्तव में उन शक्तियों का यूज कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। क्योंकि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास केवल नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। नाम मात्र का यह कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और अनुच्छेद 75 में इसका प्रावधान है। उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, बल्कि बहुमत दल का, जो लोकसभा में जिसको बहुमत है, बहुमत दल का नेता है वो राष्ट्रपति, उसको ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत न होने पर राष्ट्रपति व्यक्तिगत विवेक से भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है, मान लीजिए बीजेपी को भी नहीं है, कांग्रेस को भी नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? फिर अपने व्यक्तिगत विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। जैसे जो भी बड़ा दल है उसको इनवाइट कर सकते हैं कि आप आइए, सरकार बनाइए, और उस एक माह के अंदर अंदर उनको विश्वास मत हासिल करने को राष्ट्रपति कहता है। ठीक है, तो ये इसमें अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो व्यक्तिगत विवेक से, नहीं तो सामान्य तो जो बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा में, उसी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। आमतौर पर किसके बनते हैं? लोकसभा के बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ये समझे कि भाई जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, पीएम है, वो लोकसभा के ही सदस्य हो, ऐसा नहीं है, बल्कि वो राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, नहीं तो लोकसभा का भी नहीं है, राज्यसभा का नहीं है, तो भी 6 माह के लिए वो प्रधानमंत्री बन सकता है। बजाय उसके 6 माह के अंदर अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। तो यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई प्रधानमंत्री है वो बिना किसी सदन के भी बन सकता है क्या? हाँ, मंत्री भी बन सकता है और पीएम भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रावधान क्या है कि 6 माह के अंदर अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। ऐसा ही फॉर एग्जाम्पल है, वैसे तो हमारे अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं वो लोकसभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जब 1966 में प्रधानमंत्री बनी, जब लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ था 1966 में, उनके बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उस समय वो राज्यसभा की सदस्य थी। देवगौड़ा जो हमारे प्रधानमंत्री बने तब वो भी राज्यसभा के सदस्य थे 1996। और मनमोहन सिंह जब 2004 में प्रधानमंत्री बने तो वो भी राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ये अलग क्वेश्चन बनता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है कि कौन से हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी, देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में कॉमन सभा का सदस्य ही पीएम बनेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर आए क्या, लोकसभा का सदस्य ही पीएम बनेगा। देखिए, वहाँ पे कॉमन सभा है, वो वहाँ का निम्न सदन है, यानी कि लोअर हाउस है, और हमारा यहाँ का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। तो वहाँ पे कॉमन सभा का सदस्य ही पीएम बनेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी का भी सदस्य पीएम बन सकता है। तो ये डिफरेंस है। वैसे तो हमने ब्रिटेन से ही संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें नाम मात्र की शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं और वास्तविक शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन ये डिफरेंस है, वहाँ पे कॉमन सभा का सदस्य ही पीएम बनेगा, हमारे यहाँ पे दोनों सदनों के सदस्य हैं वो पीएम बन सकते हैं। शपथ
राष्ट्रपति शपथ दिलाता है प्रधानमंत्री को, ठीक है। प्रधानमंत्री किसके सामने शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति के सामने। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि कार्यकाल कितना है। जो प्रधानमंत्री हैं या पीएम है उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। देखिए, अगर ये आपको मिले कि कार्यकाल निश्चित नहीं है या फिर कार्यकाल 5 वर्ष है या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो आप कहेंगे कि निश्चित नहीं। अगर आपको ऑप्शन में मिलता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो इसको आप टिक करेंगे, ना कि इसको। जब ये नहीं मिलता है तो हम सामान्यतः 5 वर्ष कह सकते हैं, क्योंकि हमारे लोकसभा का भी जैसे देखते हैं कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है ना। लेकिन वैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो इनका कार्यकाल है प्रधानमंत्री का, लोकसभा में जब तक बहुमत हासिल होता है तब तक राष्ट्रपति नहीं हटा सकते। अब भाई हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो राष्ट्रपति क्या ऐसा कर सकते हैं कि उसको मर्जी आया तभी प्रधानमंत्री को हटा दिया? नहीं, राष्ट्रपति केवल तभी हटा सकते हैं जब लोकसभा में उसको बहुमत हासिल नहीं है। जब तक उनको बहुमत है तब तक राष्ट्रपति उन्हें अपने पद से नहीं हटा सकते। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसमें हमें ऑप्शन देख के टिक करना है कि हमारा ऑप्शन क्या कहता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि जब तक उनका बहुमत है तब तक उनको नहीं हटा सकते राष्ट्रपति अपनी मर्जी से। अब आते हैं प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ। प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या, तो इसका हम अलग अलग वर्णन करेंगे कि प्रधानमंत्री के। सबसे पहले हम इनके देखते हैं कि मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं, शक्तियाँ हैं। तो देखिए, मंत्रिपरिषद के संबंध में मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की सिफारिश। वैसे तो नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, है ना, नियुक्ति मंत्रियों की। लेकिन उसकी सिफारिश कौन करता है? पीएम की सिफारिश के आधार पर ही, वो अपनी मनमर्जी से नियुक्ति नहीं करते। किसके कहने से करते हैं? पीएम के कहने से ही जो राष्ट्रपति हैं इनकी नियुक्ति करते हैं। विभिन्न जो मंत्रालय हैं वो भी आवंटित कौन करते हैं? विभिन्न मंत्रालयों का बंटवारा भाई किसको गृह विभाग देना है, गृह मंत्रालय देना है, किसको विदेश मंत्रालय देना है, किसको रक्षा जो मंत्रालय देना है, ये सब जो मंत्रालय है वो आवंटित कौन करता है? पीएम करता है। क्योंकि देखिए वो सरकार का प्रमुख है ना, जो देश का जो सर्वा सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकर वही होता है। तो विभिन्न मंत्रालय भी हैं वही आवंटित करते हैं। मंत्री को त्याग पत्र देने में बर्खास्त करने की सलाह भी देते हैं। देखिए, किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी कौन देते हैं? प्रधानमंत्री देते हैं। राष्ट्रपति उसी को बर्खास्त करता है जिसको पीएम उसको करने के लिए बोलते हैं। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता। अब अध्यक्षता भी कौन करते हैं? पीएम करते हैं। बर्खास्त करने की सलाह भी देते हैं। कार्यों को विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित करते हैं। मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, निर्देशित करते हैं और उसमें समन्वय भी रखते हैं। जो प्रधानमंत्री है वही सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, निर्देशित करते हैं और उनमें समन्वय बनाकर, तालमेल बनाकर रखता है। वह पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को भी बर्खास्त कर सकता है। क्या करता है प्रधानमंत्री ने? यदि स्वयं त्याग पत्र दे दिया है तो पूरा मंत्रिमंडल ही बर्खास्त हो जाएगा। तो ये सारे कार्य जो प्रधानमंत्री के हैं वो मंत्री परिषद के संबंध में है। मंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को बोलता है, मंत्रालयों को आवंटित करता है, बर्खास्त करने की सलाह देता है, बैठक की अध्यक्षता करता है, गतिविधियों को, मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है, समन्वय करता है और खुद त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। तो ये मंत्री परिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य थे। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य। तो देखिए, ये तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कड़ी का काम कौन करता है। मंत्री परिषद, एक तो भाई मंत्री परिषद जिसमें सभी मंत्री हैं, है ना, और एक राष्ट्रपति, उन दोनों के बीच में जो कड़ी का काम कौन करता है? वो करता है हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है। और प्रशासन संबंधी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति उनसे सूचना मांग सकता है, तो उसकी जो सूचना है वो भी कौन देता है? राष्ट्रपति को। जो भी प्रशासन संबंधी कार्य हैं उनकी सूचना भी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देते हैं। और विभिन्न अधिकारियों, जैसे हमने देखा था
राष्ट्रपति का जब चैप्टर हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति नियुक्तियां करते हैं, किस किस की नियुक्तियां करते हैं, जो हमारे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य हैं, महान्यायवादी हैं, है ना, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, चुनाव आयोग है, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं जो सदस्य हैं, उन सब की नियुक्ति के संबंध में परामर्श भी राष्ट्रपति को कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। राष्ट्रपति ऐसे ही किसी की भी नियुक्ति नहीं करते हैं, बल्कि जिसको पीएम बोलता है कि इसकी नियुक्ति करनी है, उन्हीं की नियुक्ति की जो परामर्श उनको दिया जाता है, उन्हीं की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो जो भी राष्ट्रपति नियुक्तियां करते हैं, उन संबंधित जो अधिकारी उनसे भी क्या करता है, उनके संबंध में भी परामर्श देता है। तो ये है उनके राष्ट्रपति के संबंध में कार्य और शक्तियां। एक तो संवाद मंत्रिपरिषद और जो राष्ट्रपति है उनके बीच कड़ी का काम करता है, सूचना देता है और अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में भी परामर्श देता है राष्ट्रपति को। तो ये प्रधानमंत्री के कार्य थे राष्ट्रपति के संबंध में। अब हम आगे बात करते हैं पीएम के कार्य व शक्तियां हैं किसके संबंध में? संसद के संबंध में। कि संसद, अब देखिए संसद का जो सत्र है उसको आहूत करना यानी कि बुलाना, जब भी सत्रावसान करना, सत्र को समाप्त करना संबंधी परामर्श भी कौन देता है? पीएम देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करना और सत्रावसान करने का परामर्श भी कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने का भी परामर्श राष्ट्रपति से कर सकता है। भाई लोकसभा विघटित करने संबंधी जो सिफारिश है वो भी कौन करता है? पीएम करता है। सरकार की नीतियों की घोषणा भी किसके द्वारा की जाती हैं? पीएम के द्वारा ही की जाती हैं। आप देखते हैं कि हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो भी नई योजनाएं लेके आने हैं या जो भी सरकार की नीतियां हैं उसकी घोषणा करते हैं कि भैया अब हम नोटबंदी कर रहे हैं, अब हम कोई भी जैसे किसानों से संबंधित कोई कानून बना रहे हैं, तो जो भी सरकार अपनी नीतियां बना रही है उसके लिए क्या करता है? उसकी घोषणा करते हैं कि भाई हम अब महिलाओं के लिए जैसे कि उज्ज्वला योजना लेके आ रहे हैं, या जो भी उनकी नीतियां होती हैं उनके बारे में वो घोषणा करते हैं। तो ये थे संसद के संबंध में। अब आगे बढ़ते हैं, जो अन्य शक्तियां हैं हमारे प्रधानमंत्री की, अन्य शक्तियां और कार्य हैं उसको देखते हैं। जो प्रधानमंत्री है वो अध्यक्ष होता है, जैसे पहले था योजना आयोग, अब नीति आयोग है उसकी जगह। राष्ट्रीय विकास परिषद है, अंतर्राज्य परिषद है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद है, इन सब का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग हो, पहले योजना आयोग था, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्य परिषद, इन सब का जो अध्यक्ष होता है वो जो प्रधानमंत्री होता है। विदेश नीति का मूर्त रूप हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति पढ़ा था, जबकि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते होंगे वो सब राष्ट्रपति के नाम से होंगे, लेकिन जो मूर्त रूप उनको देता है वो सब कौन देता है? प्रधानमंत्री। जो भी हमारी विदेश नीति है, जैसे हमने किस देश के साथ संबंध कैसे बनाने हैं, जैसे हम देखते हैं कि वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने पड़ोसी देशों के लिए भाई छूट की नीति अपनाई है, पहले पड़ोसी की नीति अपनाई है, पहले फोकस अपने जो आसपास है उन पे हम करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी, जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन है, उन्होंने भाई पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट देने की नीति अपनाई थी। तो इसी तरीके से जो भी हमारी सरकार होती है, जो भी हमारा प्रधानमंत्री होता है, वो विदेश नीति के संबंध में मूर्त रूप उनके ही डिसीजन होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता प्रधानमंत्री क्या होता है? केंद्र सरकार की जो भी नीतियां होती हैं, उनकी योजनाएं होती हैं, वो आम लोगों के सामने रखते हैं कि भाई हम ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। तो मुख्य प्रवक्ता कौन है? केंद्र सरकार। आपातकाल के समय आपदा प्रबंधन का भी प्रमुख, जो इमरजेंसी लगती है उसमें भी जो सारी शक्तियां हैं वो केंद्र में आ जाती हैं, और उस समय सारे डिसीजन है वो प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमारी इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो इंदिरा गांधी ने जो उनकी प्रमुख भूमिका निभाई थी उसमें, और उन्हीं के सारे डिसीजन थे कि भाई नसबंदी की जाए, या फिर जो जो भी बहुत सारे डिसीजन थे उनके द्वारा लिए गए थे। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, बहुत ज़्यादा फेरबदल किया गया था। तो इमरजेंसी लगती है उस समय भी, जो आपदा का प्रबंधन, कैसे सिचुएशन से निकलें, कैसे देश को निकालें, क्या लोगों के अधिकार मिलें या फिर लोगों के जो उसको कम करें, ये सारे डिसीजन है वो प्रधानमंत्री के होते हैं उस समय, आपातकाल के समय। तो
उसके बाद आता है हमारा पॉइंट सत्ताधारी दल का नेता। देखिए वैसे तो बहुत सारे नेता होते हैं, लेकिन सत्ताधारी का दल का जो मेन नेता है वो प्रधानमंत्री को माना जाता है। जैसे आप देख सकते हैं वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी हैं, उनके द्वारा लिए गए डिसीजन भी उनके दल के द्वारा नहीं नकारे जाते, तो वो सत्ताधारी दल का नेता होता है। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है वो जो हमारा प्रधानमंत्री होता है। वैसे तो जो पावर्स है वो राष्ट्रपति के नाम से है कि भाई तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वास्तव में वो सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। ठीक है, इतनी सारी शक्तियों के बावजूद अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में? यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति। कि भाई यदि हमारे प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाए तो वो पीएम की करनी चाहिए, ना कि राष्ट्रपति की, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के पास उतनी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो इसीलिए इस कोटेशन को भी आप ध्यान रख सकते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री के बारे में जो विभिन्न विचारक हैं उन्होंने अपनी कोटेशन दे रखी हैं, जिसको हमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करना है। क्योंकि देखिए अब जो हमारा टाइम है इसमें क्या पूछा जाता है, कोटेशंस का एग्जाम में बार बार पूछना, तो ये हमें इसीलिए हमें सभी कोटेशंस को देखना जरूरी होता है, क्योंकि ये ट्रेंड सा हो गया है। तो लॉर्ड मार्ले है, मार्ले को आपने याद रखना है। समान के बीच प्रथम, कैबिनेट रूपी चाप का मुख्य प्रस्तर, प्रधानमंत्री के बारे में ये सब किसने कहा है? देखिए वैसे तो ये हम देखें तो विशेष रूप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को ज़्यादा इंडिकेट करके इन्होंने ये बोले हुए हैं, लेकिन ये हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो ये हमारे कई प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री हैं या फिर संविधान विशेषज्ञ हैं, ये लोग जिन्होंने ये कोटेशंस दी हैं, तो इनके बारे में हमें ध्यान रखना है। 2-3 कोटेशन है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको हमें जरूर देखना है। एक, तारों के बीच चंद्रमा, हार्ट कार्ट को आप याद रखना है। हार्ट कार्ट ने क्या बोला है कि प्रधानमंत्री क्या है? भाई विभिन्न सारे तारे हैं, जैसे मंत्री परिषद में विभिन्न सारे मंत्री हैं और उनके बीच चंद्रमा कौन है? प्रधानमंत्री है। तो हार्ट कार्ट ने चंद्रमा, आप चंद्रमा से याद रख सकते हैं इसको। हार्ट कार्ट ने क्या बोला है? तारों के बीच चंद्रमा। हर्बर्ट मॉरिसन ने सबसे प्रमुख, मॉरिसन प्रमुख, ठीक है। लॉर्ड मार्ले समान के बीच प्रथम, और कैबिनेट रूपी चाप का मुख्य प्रस्तर। तो प्रस्तर और प्रथम किसने बोला है? लॉर्ड मार्ले ने बोला है। जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स है, इन्होंने कहा है कि वह, इनकी कोटेशन भी बहुत ज़्यादा पूछी गई है, वह सूर्य के समान है। देखिए चंद्रमा तो बताया था हार्टकार्ट ने, और जेनिंग्स ने क्या बताया है? सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं, जिसके चारों ओर क्या करते हैं? ग्रह जो चक्र लगाते हैं, तो सूर्य के समान जेनिंग्स ने बताया है। अब लास्की ने क्या कहा है इनके बारे में? लास्की ने कहा है कि ये जीवन का भी केंद्र बिंदु है, मृत्यु का भी केंद्र बिंदु है ना, हर चीज के निर्माण का केंद्र बिंदु है प्रधानमंत्री। तो लास्की आप याद रख सकते हो केंद्र बिंदु से, लास्की इसको के। अब ग्रीव्स है, ग्रीव्स ने बोला है सरकार देश के प्रमुख है, वैसे ही पीएम सरकार का प्रमुख है। भाई सरकार तो क्या होती है? देश की प्रमुख होती है, और पीएम क्या होता है? सरकार का प्रमुख होता है। मुनरो ने क्या कहा है? प्रधानमंत्री राज्य की नौका का कप्तान है। मुनरो है, उन्होंने नौका के बारे में बोला है कि नौका का कप्तान कौन है? प्रधानमंत्री है। रैमजे म्योर है, उन्होंने बोला है कि ये राज्य के जहाज का मल्लाह है। तो जहाज का मल्लाह तो किसने बोला है? रैमजे म्योर ने। और मुनरो ने क्या बोला है? नौका का कप्तान। देखो मुनरो नौका का कप्तान, रैमजे म्योर जहाज का मल्लाह। तो म्योर है ये तो मल्लाह बोलता है, मैं से म्योर और मैं से जहाज का मल्लाह। और मुनरो है, मुनरो ने बोला है इसको कप्तान। लास्की ने क्या बोला था? केंद्र बिंदु, ठीक है। जेनिंग्स को सूर्य के समान, हार्टकोर्ट ने तारों के बीच चंद्रमा, मॉरिसन ने प्रमुख, और लॉर्ड मार्ले ने समान के बीच प्रमुख। ऐसे आपको शॉर्ट में इनके एक एक शब्द से याद रखना है। एक शब्द से, जैसे लास्की आपने किया, लास्की के साथ केंद्र बिंदु जोड़ दिया आपने, तो वो आपको याद हो जाएगा। हार्टकोर्ट के साथ आप चंद्रमा जोड़ दिया, जेनिंग्स के साथ आपने सूर्य जोड़ दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये आप कोटेशन जब 1-2 बार देखेंगे तो फिर वो याद हो जाएगा। अब राष्ट्रपति के साथ संबंध है, उनके लिए हमारे 2-3 आर्टिकल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको अब हम देखने वाले हैं।
राष्ट्रपति के साथ संबंध में जो आर्टिकल हैं ये दोनों तीनों ये बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 74 कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अब अनुच्छेद 74 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति के लिए क्या होगी, एक जो हमारी मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा, पीएम होगा। अब उसके बाद आता है अनुच्छेद 75, पीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा और पीएम की सलाह पर अन्य की नियुक्ति भी करेगा। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा, पीएम करेगा। तो पीएम की बात किस में की गई है, 75 में। ठीक है। अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह प्रशासन संबंधी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को दे जो वो इससे मांगते हैं। तो प्रशासन संबंधी कार्यों की सूचना जो प्रधानमंत्री मांगते हैं, जो राष्ट्रपति मांगते हैं प्रधानमंत्री से, वो सूचना देने का कर्तव्य किसका है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, तीनों अनुच्छेद हैं 74, 75 और 78। 74 में राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद जिसका मुखिया पीएम होगा। 75 में पीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। 78 में क्या है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध करवाए। ठीक है। तो ये तीनों अनुच्छेद ही हमें याद रखने हैं। अब देखिए जो प्रधानमंत्री के हमारे नाम हैं वो क्रम वाइज हमें याद होने चाहिए क्योंकि वो आगे पीछे करके पूछ लिए जाते हैं। चाहे हमारे राष्ट्रपति के नाम है, उपराष्ट्रपति के नाम है, प्रधानमंत्री के नाम है, लोकसभा अध्यक्ष के नाम है, ये सभी नाम हमको क्रम वाइज याद होने चाहिए क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अभी 1 मिनट में ही आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने हैं, ये सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू। देखिए जो प्रथम आम चुनाव हुए हैं वो कब होते हैं, प्रथम आम चुनाव 1952 का आम चुनाव माना जाता है। वैसे 1951-52 में हमारे प्रथम आम चुनाव हुए थे। तो 1952 में हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और उनका कार्यकाल कब तक रहता है, 1964 तक। ठीक है। 1964 में इनकी मृत्यु होती है और 1964 तक जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल होता है। और जब इनकी मृत्यु होती है तो जो गुलजारी लाल नंदा है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं और उनके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। तो 1964 से लेकर 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है। अब लाल बहादुर शास्त्री हैं वो भी जो ताशकंद समझौता करने जाते हैं तो वो भी 1966 में वो भी एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है जिनका कारण है वो आज तक भी नहीं लगा पाए हैं हम अच्छी तरीके से कि भाई क्या कारण था। 1966 में इसके भी अलग जो तर्क दिए जाते हैं। तो 1966 में जो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब फिर संकट आता है कि प्रधानमंत्री कौन बने, फिर दोबारा से गुलजारी लाल नंदा है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। तो यदि क्वेश्चन आए कि भाई कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं गुलजारी लाल नंदा। सबसे पहलू नेहरू, उसके बाद शास्त्री, ये सभी को पता है। उसके बाद आती है ये हमारी ट्रिक। ठीक है। ई मोरा चौधरी, इरा विश्वनाथ। अब हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, ई मोरा चौधरी, जैसे कि इशारा करके बता रहे हैं कि ई मोरा चौधरी, ई मोरा चौधरी है। इरा विश्वनाथ तो उसको बोलते हैं इरा विश्वनाथ। चंद्रशेखर, नरसिम्हा, अटल, देवगौड़ा, गुजराल, अटल। अब इनको हमें याद करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ई मोरा चौधरी। तो ई से कौन है, इंदिरा गांधी। 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी और 1966 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही थी। ठीक है। इंदिरा गांधी के बाद फिर जब पहली बार विपक्षी सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो श्री मोरारजी देसाई हैं वो देश के प्रधानमंत्री बने थे जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 1975 से 77 तक। ठीक है। तो 77 से 79 तक जो मोरारजी देसाई हैं वो 2 साल तक वो देश के प्रधानमंत्री बने थे।
पहले कांग्रेस के विपक्षी दल के प्रधानमंत्री बने थे श्री मोरारजी देसाई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। 2 साल तक बने थे ये, ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो काफ़ी लोग उनसे नाराज हुए थे, काफ़ी लोगों के अधिकार छिने थे, जबरन नसबंदी कराई गई थी, लोकतंत्र एक तरीके से खतरे में पड़ गया था। तो उसके बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे जनता पार्टी से। फिर उस पार्टी में भी कलह हो गया आपस में, वो चाहते थे मैं प्रधानमंत्री बनूं, फिर चौधरी चरण सिंह है वो चाहते थे मैं, तो उनमें भी आपसी जो संकट था, तो इसलिए 2 साल ये बने थे। फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह है 1 साल ये बने थे 79 से लेकर 80 तक। फिर बाद में फिर दोबारा से 1980 से 1984 तक कौन बनती है, इंदिरा गांधी है वो प्रधानमंत्री बनती है। ये यहाँ पे 1980 आएगा इंदिरा गांधी, क्योंकि ये फिर एक सही तरीके से शासन नहीं कर पाते, इनमें कलह हो जाता है पार्टी में कि वो चाहता है मैं प्रधानमंत्री बनूं, वो चाहता है मैं, तो फिर से बाद में 1980 में इलेक्शन होते हैं और फिर नारा दिया जाता है इंदिरा लाओ देश बचाओ। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी 1980 में फिर बनती है प्रधानमंत्री, और 1980 से लेकर 1984 में जब उनकी मृत्यु होती है तो 80 से 84 तक वो प्रधानमंत्री रहती है इंदिरा गांधी। उनके बाद 1984 में फिर राजीव गांधी जो इंदिरा गांधी के बेटे हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं, 5 वर्ष तक वो प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर 1989 में क्या होता है, 1989 में फिर गठबंधन की सरकार बनती है और विश्वनाथ प्रताप है वो क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके बाद 1 साल चंद्रशेखर बनते हैं 1990 से 91, फिर 1991 से 96 पूरा कार्यकाल। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं कि 1-1 साल बनते हैं ये, विश्वनाथ और चंद्रशेखर बीच में गठबंधन के। फिर नरसिम्हा बनते हैं कांग्रेस के गठबंधन के ही, ये नरसिम्हा बनते हैं 1991-96। नरसिम्हा को आप ऐसे याद रख सकते हो कि 1991 में जो उदारीकरण आया था उस समय क्या था, नरसिम्हा राव हमारे कौन थे, प्रधानमंत्री थे। तो आपको इनको यहाँ तक पहले तो नरसिम्हा राव तक याद रखना है। नेहरू शास्त्री का सबको पता है, पहले नेहरू है दूसरे शास्त्री हैं, फिर इंदिरा गांधी है, ई मोरा चौधरी, फिर मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह, ई मोरा चौधरी, इरा विश्वनाथ, फिर चौधरी चरण सिंह के बाद कौन बनती, फिर इंदिरा और इंदिरा का बेटा राजीव गांधी, फिर विश्वनाथ और चंद्रशेखर, इन दोनों को आपको याद रखना है। 1900 फिर 89 से 90 और 90 से 91 विश्वनाथ चंद्रशेखर। फिर नरसिम्हा को आपको अलग से ऐसे याद रखना है कि 1991 में ये जब उदारीकरण आया तो उस समय नरसिम्हा थे, ये आपको ऐसे याद रखना अलग से, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था 91 से 96। फिर आपको अटल गोड़ा गुजराल अटल, अटल के बीच में 2 आते हैं फिर अटल, तो अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में ये बने थे और ये बने थे 13 दिन के लिए, और 13 दिन में ये अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। तो सबसे कम दिन के लिए यदि आए कि कौन प्रधानमंत्री बने हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए। तो अटल देवगौड़ा गुजराल अटल, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अटल गौड़ा गुजराल अटल, अटल गौड़ा गुजराल अटल। तो फिर देवगौड़ा है ये 96 से 97, और फिर गुजराल है वो 97 से 98, और फिर दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। और अब ये बनते हैं 1998 से 1999 1 साल, और फिर दोबारा से अटल 1999 से 2004 तक अपना पूरा कार्यकाल करते हैं, और फिर 4 से 14 तक मनमोहन, ये आप सभी जानते हैं, और फिर अब 2014 से और अब कौन है, नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके से हमें याद रखना है, ई मोरा चौधरी, इरा विश्वनाथ, चंद्रशेखर, ठीक है, फिर नरसिम्हा, फिर अटल गौड़ा गुजराल अटल, और फिर अटल पूरा कार्यकाल करते हैं, और फिर उसके बाद मनमोहन, और फिर नरेंद्र मोदी। यदि कार्यवाहक आए तो गुजरारी जो गुलजारी लाल नंदा है, और सबसे कम दिन का कार्यकाल आए तो अटल बिहारी वाजपेयी है। ये पीएम के नाम याद करने की ट्रिक है, ये आपको एक बार देखना है, ई मोरा चौधरी, इरा विश्वनाथ चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव उदारीकरण, अटल गौड़ा गुजराल अटल, और फिर अटल के बाद मनमोहन और मोदी, ठीक है।
तो ये आपको ऐसे इसको एक बार से देख लेना है, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हमारे उप प्रधानमंत्री भी बने हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनके नाम भी यहाँ पे नोट किए हैं। देखिए वैसे उप प्रधानमंत्री का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया है कि हमारे कोई उप प्रधानमंत्री भी होंगे, लेकिन वास्तव में उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो इनका भी क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले है 1947 से 50 जो सरदार पटेल हैं, वो हमारे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो सरदार पटेल। उनके बाद मोरारजी देसाई बने थे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह। देखिए मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह पहले ये पीएम बने, फिर ये पीएम बने, तो ऐसे ही ये पहले ही ये हमारे उप प्रधानमंत्री भी बने हैं और ये भी। ठीक है, जगजीवन राम, ये दोनों का कार्यकाल दोनों एक साथ ही बने थे 1979 में और 1979 में। फिर ये चौहान YB चौहान है 1979 से 80 तक, और फिर चौधरी देवीलाल और फिर आडवाणी। तो हमें याद रखना है सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, YB चौहान, देवीलाल और अटल बिहारी आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी है ये भी क्या बने हैं, हमारे उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये या फिर ये नाम पूछ लिया जाता है इनमें से कि इनमें से कौन सा उप प्रधानमंत्री है वो नहीं बना है। तो एक तो आपको पहले पीछे वाले क्रम याद यह होना चाहिए, और फिर उस सबसे लास्ट में कौन बना है, तो लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 4, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, ये उस समय बने थे। सबसे पहले कौन से बने थे, तो पटेल बने थे। आपको ये याद रखना है, और ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक समाप्त होती है। देखिए जो हमारी UGC नेट और RPSC फर्स्ट ग्रेड की जो सीरीज़ हमने शुरू की है, आप इसको ज़रूर देखें, डेली देखें, रेगुलर देखें, ताकि आप इसका अधिकतम जो लाभ है वो उठा सकें। और यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है समझने में या कोई भी परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम उसको ज़रूर इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।